गाइज मैं बता दूं, विभाजता के नियम का लेक्चर नंबर फर्स्ट डाला जा चुका है, जिसमें कि हम लोग 2 देख चुके हैं विभाजता का नियम। कहाँ से हम लोग सबसे पहले 2 का विभाजता का नियम देख चुके हैं, 3 का देख चुके हैं, 5 का हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 5 के बाद भी विभाजता के नियम होते हैं। यस, 5 के बाद भी होते हैं, जैसे 6 का होता है, उसके बाद 9 का होता है, 7 का तो कोई बात ही नहीं है। 7 तो विभाजता के नियम में क्या होती है, 7 को तो विभाजता के नियम में क्या होता है, भाग देके ही चेक करना पड़ता है। उसका कोई विभाजता का नियम कोई खास मायने नहीं रखता है, इसे लेकर के भाग देके ही चेक करना पड़ता है। अब रहती है बात 8 की भी होती है विभाजता का नियम, और 9 की और 10 की। तो हम लोग इसका आगे अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं बता दूं, इससे पिछला लेक्चर आपको डाला जा चुका है, लेक्चर नंबर फर्स्ट विभाजता के नियम पर। तो ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, तो आप सबों का इस सेकंड लेक्चर में स्वागत है। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग, 5 से बाद जो 6 है, 6 का विभाजता नियम देखते हैं हम लोग। तो 6 का विभाजता नियम क्या है गाइज, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 6 का विभाजता नियम देखते हैं। देखिए 6 का विभाजता नियम क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, क्या होती है, दोनों से विभाज्य होती है, वो संख्या क्या होती है, 6 से विभाज्य होगी, वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से गाइज क्या होंगे, वो संख्या तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन हो जाएगा, ऐसा आपको जो है जैसे कि 12, देखिए 12 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी ये कटेंगे, 6 से भी कटेंगे। गाइज ये दोनों समझिए कि पहले 2 और 6 दोनों डिसाइड कर लेगा, दोनों काट देगा तभी 6 उसको जाके काटेगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले 2 और 3 से फेस करवाइए और तभी आप 6 से फेस करवाइए, यानी 2 और 3 फैसला कर देगा तभी वो 6 से कटेगा। इसके बाद कौन सा नंबर हो सकता है, इसके बाद मान लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग 24 हो गया, 24। अब इसके बाद है 2 से 3 कट ही जाएगा। अब उसके बाद देखिए 24 के बाद हम लोग कौन सा नंबर है, यानी 2 से विभाजक नियम तो जानते हैं, इकाई अंक पे क्या होना, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो वो तो आसान है, इकाई अंक पे हम लोग दे देंगे। लेकिन 3 का नियम कठिन है, 3 का नियम इसको डिस्टर्ब क्या करेगा। 3 का नियम को हम लोग ऐसे ध्यान रखते हुए लिखेंगे कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए ना, यही ना 3 का नियम है। 3 का नियम क्या है, नहीं तो अगर आप लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, तब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 का विभाजक नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से ऐसा हम लोग माइंड में रखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे कि 3 से भी कट जाना चाहिए। तो कैसा होगा, 4 2 6 और 6 कितना देंगे कि 3 से कट जाएगा, तो 6 6 12, तो 6 दे दिए, तो ये 246 भी कटेगा 3 से, और 3 से कट गया तो संख्या 6 से भी कटेंगे। उसके बाद ले लीजिए 1000, अभी देखिए 0 है ये 1000। अब यहाँ क्या देंगे कि हमारा 3 से वो संख्या अंकों का योग कट जाएगा, तो 1 के बाद कितना देंगे, यहाँ पे देंगे हम 2, तो क्या होगा 2 1 3 भी हो गया, तो इकाई अंक पे 2 हो गया, तो 2 से कट जाएगा। अब फिर सबको जोड़ दिए 3, ये भी कटेगा हमारा। इस तरह से हम लोग जो है ढेर सारी संख्या ले सकते हैं, जो 3 से और 2 से कटेंगे वो 6 से कट सकता है। तो आई होप आप 6 का नियम समझ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 6 के बाद है आपको 7 तो बता ही दिए। 7 का नियम क्या है, ये भाग देके ही चेक करना पड़ता है, विदाउट भाग, और नियम इसका थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा लेंदी है, इसीलिए हम लोग इससे फ़ायदे हैं कि हम लोग भाग देके ही चेक करें। तो 6 के 7 खत्म होने के बाद हम लोग कौन सा आता है, 8 नंबर 8। तो हम लोग 8 का नियम देखते हैं। देखिए गाइस 8 का नियम है, जिस तरह से 4 का नियम है ठीक उसी तरह से 8 का भी नियम है। तो 4 के नियम में क्या था, इकाई और दहाई अंक क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, या दोनों अंकों से बड़ी संख्या 4 से कटनी चाहिए, वही 4 से संख्या कटती है। ठीक उसी तरह से 8 का भी नियम है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्या है, 4 से आगे नहीं ये नंबर, इसीलिए इसमें क्या है, 1 नंबर एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है, मतलब सैकड़ा जुड़ जाता है, और ठीक है सैकड़ा इसमें एक जुड़ जाता है, यानी हम लोग, तो 8 का नियम क्या हो जाएगा, यदि संख्या में सैकड़ा, इकाई और दहाई यानी तीनों अंक 0 0 हैं, या उस तीनों अंक से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होंगी, वो संख्या 8 से विभाज्य होंगे, यानी इकाई दहाई पे तीनों पे 0 0 होना चाहिए, या उससे बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो 8 से कटेंगे। अब इसके हिसाब से कौन सा नंबर आ सकता है, जैसे देखिए तीनों 0 हम लोग डाल देंगे तो आराम से ये संख्या कट सकता है, यानी 1000 भी कट जाएगा। इसके बाद और सारे नंबर हम ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 1024। अब देखिए 1024 ये 8 से भी कट सकता है, ये 8 का 8 1 8 है, सॉरी 8 से तो नहीं कटेंगे, 4 8 नहीं 8 से नहीं कटेंगे, तो हम लोग 24 ले लिए, यहाँ पे 0 दे दिए,
अब देखिए इकाई पे भी 0 हो गया, तो यहाँ तीनों अंक तो 0 0 होना चाहिए, तो ये नियम तो हमारा फॉलो करेगा, ये नियम लगाएंगे तो इससे बड़ी संख्या कितना हो 240। क्या ये 3 8 से कट रहा है कि नहीं, तो फाइनली ये संख्या 12 से 24 भी 8 से कटेंगे। उसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1240 के बाद हो जाएगा आपको 1240 के बाद कौन सा नंबर हो जाएगा, 1240 के बाद जैसे हम लोग ले लेते हैं 13,000, उसके बाद 480 ले लेते हैं। देखिए क्या ये भी आपको 8 से कटने वाला है, क्योंकि सैकड़ा, इकाई और दहाई अंक से बने से कितना 480, ये भी कट रहा है 8 से। तो इस प्रकार से फाइनली आप देख रहे हैं कि 8 से कौन संख्या कटेंगे और 8 का नियम क्या है। अब आती है बात 8 के बाद 9 का विभाजक नियम, किसका, 9 का विभाजक नियम। चलते हैं 9 का। देखिए दरअसल 9 का विभाजक नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, किसी भी संख्या में सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो गाइज आप तो कह सकते हैं ऐसा तो 3 में भी था, बिल्कुल सेम टू सेम 3 से विभाजक नियम उसका मैच करता है, लेकिन फर्क है कि वो संख्या उसमें सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, लेकिन इसमें 9 से कटना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग 3 से सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, सभी अंकों का योग, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब इस हिसाब से अब आती है बात एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन सा इसमें हो जाएगा, तो देखिए हम लोग संख्या भी लिखते जाएंगे और उसके अंक को जोड़ते भी जाएंगे, और जहाँ पे अंक का योग पूर्ण जाएगा 9 से विभाज्य होने वाली, वो संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएंगे। तो चलते हम लिखते जाते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद कितना हम ले लेंगे, 1 के बाद 6 ले लेंगे, कितना होगा 7 हो गया, और 7 फिर 7 के बाद कौन सा नंबर लेंगे, 7 के बाद हम 2 ले लेंगे, तो ये भी आपका क्या होगा 7 2 9, 9 से कट रहा है तो 162 भी 9 से कट जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, 6 3 9 हो गया और इकाई पे 0 कर दिए, ये भी क्या होगा 9 से कटेगा, क्योंकि 6 3 9 अंक का जोड़, हम लोग को संख्या को नहीं देखना है, उसके अंक को जोड़ते जाएंगे, तो 360 भी कटेंगे 9 से। उसके बाद 4 6 कितना होगा 10 10 8 18, क्या 18 3 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 468 भी कटेंगे। ये तो हम लोग 3 अंक में लिए हैं, 4 अंक में भी ले सकते हैं हम लोग, कितना 1 0 कितना हो गया ये 8 1 9, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1080 ये भी कटेंगे, क्योंकि सभी अंकों का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और 9 9 से कट रहा है। उसके बाद हम लोग 4 अंक के बाद हम लोग चले थे 10,000 540, ये भी देखिए कटेगा नहीं, सॉरी 5 4 9 1 10 हो जाता है। आप क्या करेंगे 10 10 8 18, अब देखिए 5 4 9 1 10 अब 18 548 भी कटेंगे, 10,548 भी। तो आप इस तरह से समझ गए हैं कि 9 का विभाजक नियम क्या है। अब आती है बात, लास्ट है 10 का विभाजक नियम। देखिए गाइज 10 का विभाजक नियम देखते हैं हम लोग। अब देखिए 10 का विभाजक नियम, इट इज वेरी सिंपल, इसका विभाजक नियम बहुत ही इजी है। अब कैसे है, देखिए इसका विभाजक नियम है इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। तो क्या ये तो बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, एग्जाम्पल अब इसका क्या देंगे, अब एग्जाम्पल में क्या होगा, ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक पे 0 हो, तो ये तो बहुत ईजी है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1000, क्या इसके इकाई अंक पे 0 है, ये भी कटेंगे। उसके बाद 10,680 ये भी कटेंगे, सॉरी 10,680। उसके बाद 7,690 ये भी कटेंगे, क्या कटेंगे कि नहीं, एकदम बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है 0 आ गया है। आगे हम लोग देखते हैं 84,890 ये भी कटेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि 10 का विभाजक नियम क्या है, और इसी प्रकार से हमारा विभाजक नियम फिनिश हो जाता है। और गाइज इतना विभाजक नियम खास करके जनरली आपको जनरल कंपटीशन के मैथ में भी, 9th में भी सवाल बनाने में, 10th में भी सवाल बनाने में ज़्यादातर इतना ही आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा आपको इतने में ही वेरिएट करता है। तो उम्मीद तो ये ऐसे में सवाल ऐसे बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़रूरी है ये रिमेंबर करना। तो कैसा लगा आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, एक प्यारा सा बटन दबाएंगे, लाइक दबाएंगे, क्योंकि इसी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ।